किसी ने जिद पाला तो हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने लग गए। किसी ने उद्देश्य बनाया तो सागर की लहरों पर हम विचरने लगे। किसी के मन में उमंगें उठी तो आज मोबाइल हमारे आपके हाथों का खिलौना बन गया है। और आपके अंदर उत्साह आया तो बापू समझ गया इंच इंच बन गया है। आप सब अपने लिए जोरदार ताली दीजिए। आपके उत्साह, आप जिंदगी में जो असीम क्षमताओं है, उन क्षमताओं को राकेश और सीमा का नमन है। ताली बजाइए तो जोर से बजाइए, ताली बजाइए। दोस्त हम जमशेदपुर से आते हैं, जमशेदपुर से आए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र की इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ। यहीं से हमारी शिक्षा पूरी हुई। और 1986 में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका वहां जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। 1986 में एक प्राइवेट जॉब के लिए मैं इस शहर से दूर चला गया। 3-4 साल में छोटे छोटे शहरों पे रहा, फिर वापस इसी शहर में आया और 30 दिन एक अपने घर के कमरे में बंद होकर हमने तैयारी की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ के रूप में 1990 में हमने ज्वाइन किया और लगा कि जिंदगी बिल्कुल सेट हो गई। उस समय प्रोबेशनरी ऑफिसर का जॉब लगता था कि बहुत अच्छा जॉब है, रॉयल जॉब है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक जिद था मन में कि 45 से 60 साल के बीच में मुझे जॉब नहीं करना पड़े। और इस जिद के कारण मैंने 2002 में एमए के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी। 2011-2013 में मैंने बैंक से BRST से बाहर आया और 1986 से 2013 के बीच की जर्नी को यदि मैं सोचूं तो यह एक अंडमान से चेन्नई तक की यात्रा है। क्योंकि 1986 में प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था कि यू आर द सिंगल सन ऑफ योर पेरेंट, इफ आई पोस्ट यू एट चेन्नई विल यू गो देयर? और मेरा जवाब था इवन इफ यू पोस्ट मी एट अंडमान आई विल जॉइन देयर बिकॉज़ आई नीड मनी। और 2011 से 13 के बीच में जब मैं स्टेट बैंक का एग्जिट इंटरव्यू दे रहा था तो फिर मुझसे पूछा गया यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू चेन्नई। चेन्नई इज अ वेरी नाइस प्लेस, मेट्रो सिटी हैविंग एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई डोंट यू जॉइन देयर? तो मेरा जवाब था मैंने अपने जिंदगी में अल्टरनेटिव टू टेक अ चांस टू मेक ए चेंज इन योर लाइफ। यह सब हमारे और आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम क्या करने वाले हैं। यदि मैं एमए की यात्रा के बारे में बात करूं तो एमए के सफर में शुरुआती 6 महीने में ही मैं 15% लेवल पे पार कर लिया था। वो इनकम जो थी वो इनकम हमारे बैंक के ग्रॉस सैलरी से ज्यादा थी। परंतु उसके बाद जैसा आपने देखा कि जुलाई 5 में सिल्वर गया था। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए जो सिल्वर थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो 21% पर खड़े हुए थे। मेरा आप सबके लिए संदेश है, आप घबराना नहीं। मैं उसी 21% पर अगले 60 महीना तक लगभग संघर्ष किया और फिर 2007-8 में मैं फिर से सिल्वर गया, गोल्ड गया, प्लैटिनम गया, फोकस प्लैटिनम गया, सफायर गया, 2010 में एमरल्ड गया और फिर 2011 में चेन्नई ट्रांसफर होने पर मैंने बैंक से विदा लेने का निर्णय लिया। तो आप सब वैसे लोग जो 21% पर खड़े हुए थे, जो सिल्वर पर खड़े हुए थे, आप सबको मेरा संदेश है दोस्त, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं। एक बार आप उत्साह के साथ एक बार दौड़ लगाइए और आप भी वहां से उठकर स्टेज पर आ सकते हैं। मैं और आप विशिष्ट लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, ऐसे लोग दुनिया में बिरले आते हैं और ऐसे लोग बहुत बड़ा धमाल मचाते हैं, तो आप भी धमाल मचा सकते हो। इस 60 महीने में छोटे छोटे काम करता गया, लिटिल वर्क एवरीडे करता गया। और यदि मैं बात करूं इस दौरान एक उदाहरण के रूप में तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप रोज दिन शुभकामना संदेश भेजते हो, इसमें इसका कारण क्या है? मैंने उन्हें कहा चले जाएंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इस दौरान बहुत सारे लोग साथ आए, बहुत सारे लोग साथ छोड़ चले गए, कुछ नए लोग जुड़ते चले गए, लेकिन 10, 12, 15 टीम का निर्माण होने लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि हम दोनों बिजनेस में सीखना शुरू कर गए और जब हम और आप सीखना शुरू करते हैं तो कायाकल्प होने लगती है। पेड़ की कमजोर टहनी पे बैठी हुई चिड़ियों को जिस तरह अपने पंखों को भरोसा था, हमें भी अपने ही पंखों को भरोसा था और इस तरह से हमने इस बिजनेस में बहुत सारा चीज आगे किया। दोस्त, बगीचे में रखा हुआ झूला जितना पीछे जाता है वह झूला उतना ही दूरी तक आगे भी आता है।
जितने पीछे जाएगा उतना आगे जाएगा। असफलता और सफलता, दुख और सुख यह जीवन में लगातार आते रहते हैं। यदि आपके जीवन का झूला आज पीछे गया हुआ है तो घबराना नहीं, डरना नहीं, वो झूला एक दिन बाहर भी आगे भी आएगा। बस आप अपना जोश बनाए रखना, नित्य नए छोटे छोटे काम आप करते रहना, आप भी सफल हो जाएंगे। 2010 के बाद का समय जो था वो बैंक से बाहर आने का समय था, परिवार में समय देने का समय था, माता पिता के साथ एक दशक उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक उनके साथ रहने का समय था, और वो अनुभव बड़ा ही सुखद अनुभव था। इसी दौरान 2018-2021 में हमने अपने पिता को फिर अपनी माता को खो दिया, लेकिन उनके साथ बिताए हुए समय आज भी याद आते हैं और संतोषजनक रहते हैं। 2019 की इसी तरह के एक इस छोटी सेमिनार में हमारी भी पूंछ में आग लगी थी, और जब पूंछ में आग लगी तो सबसे कठिनतम दौर 2020-21 के कोविड के दौर में मैं डायमंड चला गया। आज यदि किसी स्पीकर में किसी एक बात से आपकी पूंछ में आग लगी हो तो आप भी वहां से उठकर डायमंड आ सकते हैं। इस डायमंड के सफर में जो हमारी सबसे पहली टीम बनी वो हमारे मित्र एनके दास एंड कुशुता दास एमरल्ड गोइंग डायमंड है, और उनकी टीम में मनोज उषा डायमंड गोइंग एडीसी है, और बहुत सारे एमरल्ड फाउंडर प्लेटिनम है जिनका मैं यहाँ से नाम लेने में भी असमर्थ हूँ। दूसरी टीम हमारी जो बनी उसमें पंकज जोशी और संजय पूनम सिंह, वो लोग फाउंडर्स प्लेटिनम है। तीसरी टीम हमारी बेटी भाव्या फाउंडर्स प्लेटिनम गई, और उसके टीम में दो अलग अलग टीम में प्लेटिनम है, सोमी शंभू और राजेश रजनी। जैसे जो मैंने अपनी पहली टीम की बात किया, सौभाग्य से मिस्टर एनके दास और मिसेस कुशुता दास हमारे समधी भी बन गए। चौथी आप दो ताली बजा सकते हैं, वो यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं और आप सबके चहते भी हैं। चौथी टीम विजया हेमंता की प्लेटिनम जमशेदपुर की है, पांचवी टीम हमारी रांची से रूबी और चंदन की है, और छठी टीम फिर जमशेदपुर से संध्या एंड सरचंद भुइया वही जमशेदपुर से है। इन सारी टीम में, इन सभी टीम में लगातार काम हो रहा है और सभी टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्त, रेस में जो जीतने वाला घोड़ा होता है उस घोड़े को यह पता नहीं होता है कि सफलता या जीत क्या होती है। वह तो अपने ऊपर बैठा हुआ उस घुड़सवार के चाबुक के दर्द से सिर्फ दौड़ता चला जाता है और दिशा बदलता चला जाता है। यदि आपको भी अपने जिंदगी में कुछ दर्द महसूस हो रहा हो तो समझिए कि आपके ऊपर बैठा हुआ ईश्वर कुछ न कुछ चाबुक चला रहा है, और उसके इशारों को समझिए, अपनी दिशाओं को बदलिए, आपकी दशा भी बदलती चली जाएगी। इस दौरान में जिस व्यक्ति ने हमारा सबसे बड़ा साथ दिया, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा अपने आप में बदलाव किया, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पेन दिया, वह और कोई नहीं, हमारी धर्मपत्नी है। आइए उनकी कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में डायमंड गोइंग एडीसी सीमा। इतनी ताली में कोई बात ही नहीं है, ऐसे भी कोई बात करने का नहीं है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आज के दिन के लिए मैं सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, फिर अपने लॉज अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से मैं आज हूँ। मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे और IAS उन्होंने रिटायरमेंट लिया और यहीं पर सेटल हो गए। मामा मेरी हाउसवाइफ थी, बहुत स्ट्रॉन्ग और जिद्दीदिल लेडी। वो हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी और हमारा ये अचीवमेंट उनकी बेसिक है। मुझे बेहद अफसोस है कि इसी 6 जून को हमने उन्हें खो दिया। उनकी बेसिक, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। मेरे साथ हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। मैंने 2 छोटी बेटियों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जिस समय मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तब उस समय बिजनेस उतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किलें थी क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तो बहुत ही मुश्किल था कनेक्ट करना। एक बार घर से बाहर निकलो, लेकिन सभी परेशानियों का समाधान इस बिजनेस से ही सीखा और धीरे धीरे बिजनेस को करते चली गई। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हुए और बिजनेस भी बड़ा होता चला गया। आज बड़ी बेटी भाव्या फाउंडर्स प्लेटिनम है, उसकी शादी हो गई। मेरे सन-इन-लॉ जो है वो एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब में है। छोटी बेटी सौम्या बैंगलोर से MBA कर रही है। मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद करती हूँ, उनका काफ़ी सहयोग रहा हमारे बिजनेस के सफर को आगे बढ़ाने में। इस बिजनेस में जो चैलेंज सबसे बड़ा था वो मैं खुद थी, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये मेरे
नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं बहुत कम बोलती थी, बहुत साई नेचर की थी, बगल वाला पड़ोसी भी मुझे नहीं जानता था और इस बिजनेस में लोगों से बातें करनी थी, लोगों से दोस्ती बनाने थे, नए नए लोगों से मिलना था। लेकिन जब हमने सुना कि यहाँ पे हमें पैसे और समय की आज़ादी मिल सकती है और घूमना मुझे बहुत पसंद था, फॉरेन ट्रिप्स मुझे मिल सकते हैं, तो मैंने खुद को चेंज किया। धीरे धीरे करके मैं रास्ते बनाती गई और बिजनेस को सीखना शुरू किया और धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुँचते चली गई। कहते हैं ना कि ढूंढोगे तो रास्ते मिल ही जाएंगे, मंजिलों की फितरत है कि खुद चल के पास नहीं आती। और मैंने रास्ता ढूंढा और मैं सफल हुई। कई इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मुझे मिला वो रिजल्ट आपके सामने है। जहाँ मुझे एक लोग से भी बात करने में डर लगता था, वहाँ आज मैं हजारों की भीड़ में बातें कर पा रही हूँ। और जहाँ मुझे बगल वाला भी नहीं जानता था, आज मुझे मेरे नाम से कई लोग पहचानते हैं। बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से, अच्छी सोच मिली, जीने का नजरिया बदला। पहले खुद के लिए जी रही थी, दूसरों के लिए जीना सिखा कि दूसरों को भी सफल बनाना है। पहले मैं बहुत जिद्दी थी खुद के लिए, लेकिन फिर मैं जिद्दी बनी इस बिजनेस के लिए, बिजनेस के मकसद के लिए, बिजनेस के गोल के लिए। यहाँ पे आके बहुत कुछ, बहुत शौक, बहुत सारा सपना पूरा हुआ। जैसे हम लोग खुद ही 13-14 कंट्रीज बिजनेस के थ्रू घूमे, बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, कई कंट्रीज हमने घूमे, बहुत मजे किए। बहुत मज़ेदार ये सफ़र रहा हमारा। और मैंने देखा था यहाँ पे कि मेरे पापा की जो ज़िंदगी थी वो बहुत रॉयल थी। उनके पास सब कुछ था लेकिन समय नहीं था उनके पास, ना खुद के लिए ना हमारे लिए। तो मुझे समय और पैसे की आज़ादी चाहिए थी और यहाँ से मुझे वो मिली। समय एक दिन के समय के लिए एक ही दिन की छुट्टी के लिए बहुत मुश्किल होता था। देखिए ये जो मीटिंग है कल संडे से सैटरडे शिफ्ट हुई, कई लोग नहीं आ पाए, कई लोग जो यहाँ पे हैं वो एक आज के दिन के लिए कितने परेशानियाँ उठाए होंगे आज की छुट्टी के लिए। तो खुद का ही समय, जो खुद की जिंदगी का समय है उसको पाने के लिए कितने स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं। ये जो चीज़ें थी, ये सब जो हमारा बंधन था, ये हम लोग इस बंधन से आज़ाद हुए 12 साल पहले ही। हस्बैंड ने बैंक को रिजाइन किया और आज हम लोग अपना समय अपनी मर्जी से बिताते हैं। और पैसे की बात कहूँ तो जब पापा के साथ छुट्टी थी तो किसी भी सामान पे हाथ रखते वो मिल जाया करता था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। शादी के बाद भी मुझे यही चीज़ लगता था कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँ वो मेरा हो जाए। तो ये बिजनेस ने मुझे प्राइस टैग से छुटकारा दिलाया और आज मैं जो भी चाहती हूँ वो ले पाती हूँ और लाइफ में समय और पैसे को खुल के एंजॉय कर पा रही हूँ। कहते हैं ना कि वक्त तो सभी को मिलता है जीवन को बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता वक्त को बदलने के लिए। मैं आगे अपॉर्चुनिटी का धन्यवाद करती हूँ जिसने मौका दिया हमें, जिसने मौका दिया, वक्त दिया मुझे अपने जीवन को बदलने के लिए। और यही मौका आज आपके पास भी है, आप भी आज के दिन को अपने जीवन में यादगार दिन बना सकते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड का और अपने टीम के सारे सदस्य का, जिनके बिना ये अचीवमेंट संभव ही नहीं था। वो मेरा अचीवमेंट सब उनकी वजह से है। और मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए और आज के जो इस फंक्शन है उसका उत्साह बढ़ाए। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जबरदस्त। यूं ही नहीं मिलती रही वो मंजिल, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भर भी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। दोस्त, हमारी आपकी जिंदगी में भी यही फितरत है और यदि हम जीवन में कुछ भी चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच देना होगा। प्रकृति का नियम है, यदि आप खेत को छोड़ देंगे तो घास फूस उग जाएगा, नकारात्मक चीजें उग जाएंगी। यदि आप अपने दिमाग को सकारात्मक चीजें नहीं देंगे तो वहां से नकारात्मक बातें आती रहेंगी। और यदि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं पालेंगे तो शिथिलता स्वतः आती चली जाएगी। दूसरा नियम है कि जिसके पास जो है वो वही बांटता है। जो जो खुश इंसान है वो सुख इंसान है वो सुख बांटता है। जो दुखी इंसान है वो दुख बांटता है। जो भ्रमित इंसान है वो भ्रम बांटता है। जो भयभीत इंसान है वो भय बांटता है। लेकिन जो सफल इंसान है वो सफलता बांटता है। हम और आप किसी संगति करते हैं, हम और आप अपने मन को क्या मानसिक भोजन देते हैं, यह निर्णय करता है कि हमारी जिंदगी
में जा रही है। तीसरा नियम है कि जीवन में जो भी मिले उसे बचाना सीखो। यदि भोजन नहीं बचता है तो रोग बढ़ता है, यदि दौलत नहीं बचता है तो हम दिखावा बढ़ता है, यदि राज नहीं बचता है तो खतरा आता है, और सफलता नहीं बचती है तो अहंकार आता है। मैंने महसूस किया है इस बिजनेस में छोटी सी टीम बन जाने पर, छोटी सी सफलता मिल जाने पर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम एक्शन जोन, क्रिएटिव जोन को छोड़कर मैनेजमेंट जोन में चले जाते हैं और वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। जरूरत है उसी समय अपने को करेक्शन करने की, और फिर वो गिरावट जो है वो हमें ब्लेमिंग जोन की तरफ ले जाती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम और आप सभी एक्शन जोन में हमेशा रहें। इस संसार में सभी चीज सिर्फ और सिर्फ गिविंग एटीट्यूड का है, सिर्फ इंसानों को छोड़कर। इसका अपवाद सिर्फ इंसान में मिलता है। देखे पक्षियों को, वो चहचहाती है बिना किसी ऑडियंस के। फूलों को देखे, उसने कोई पेटेंट करा नहीं रखा है अपनी खुशबुओं पर। सूरज और चंद्रमा को देखे, वो अपनी गर्मी और शीतलता सबको समान रूप से देता है। हवा सबको समान रूप से अपना प्रभाव छोड़ता है। यदि हम इंसान भी अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उसका यदि सही उपयोग करें, समाज में उसको समान रूप से बिना किसी अपेक्षा के उसको समाज को देना शुरू कर दें, तो हम और आप सबका जीवन अत्यंत सफल हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम और आप जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एमवे हमें एडीएसपी कहता है, एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, लेकिन मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में दूसरा बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ ए स्टैंड फॉर एक्शन। हमें हमेशा एक्शन जोन में रहना है। जिस किसी ने भी अपने कैलेंडर को भरना सीख लिया, अपने हर 2 घंटे को मॉनिटर करना सीख लिया और स्पीड पर काम करने लगा, सफलता उसके कदमों को चूमती है। डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन एंड डेविएशन। जब हम एक लाइन में चलते हैं तो सीधा चलते चलते हम ऐसे डेविएट हो जाते हैं। जरूरत है उसको हम लोग करेक्शन करके फिर उस सीधे लाइन में आने। ये डेविएशन हमेशा जिंदगी में आता है। जरूरत है उस समय करेक्शन करने की, हमें चॉइस करने की कि हम क्रिएटिव जोन में हैं कि ब्लेमिंग जोन में हैं। तीसरा है एस स्टैंड फॉर सबमिशन। हमें अपने गोल के प्रति, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के प्रति और एमए की पॉलिसी से अलाइनमेंट के प्रति हमें सबमिटेड रहना होगा। हमें हार्ड चॉइस और इजी चॉइस देखना होगा। और चौथा जो है वो है पैशन। पी स्टैंड फॉर पैशन। हमारा ब्रेन में टैलेंट होता है ना, काफी टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन हमारे हार्ट में पैशन होता है। यदि हम और आप अपने हार्ट को, अपने पैशन को ओनरशिप पैदा कर दें, उन्हें इस शरीर का मालिक बना दें और उन्हें ये अधिकार दें कि वो हमारे आपके ब्रेन को, टैलेंट को कमांड करने लगे, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका दिल जो भी चाहेगा आपका ब्रेन उसको ला के देगा। आज इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी नया व्यक्ति जो जिसका इस बिजनेस से कहीं दूर दूर तक भी संबंध नहीं है, वो यदि कोई एक भूख यहाँ से पाल लिया, कोई एक भूख नहीं लिया, तो अगले 2 साल में वो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम ला सकता है। अगले 3 से 4 साल में वो सफायर एमरल्ड हो सकता है। अगले 4-5 साल में वो डायमंड एंड क्राउन भी जा सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में रिवार्ड हमेशा एज पर एफर्ट मिलता है। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई, कहाँ हुई, इस पर डिपेंड नहीं करता है। आप जैसा एफर्ट करेंगे वैसा जा सकते हैं। यदि इस पूरे 5000 की भीड़ में से एक व्यक्ति भी आज से 5 साल बाद डायमंड आता है, तो एमए का ये जितना खर्चा किया गया है वो सारे खर्चे की भरपाई हो जाएगी। ये खर्चा सफल हो जाएगा। तो उस एक व्यक्ति की तलाश है जो यहाँ से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ एक छोटा सा स्टोरी सुनाकर। एक ट्रेन में एक भिखारी रोज भीख मांगता था। एक दिन भीख मांगते मांगते वो सूटे फूटे एक व्यक्ति के पास गया। वो व्यक्ति उसको बोला कि तुम रोज भीख मांगते हो, तुम बदले में क्या देते हो? भिखारी बोला, बदले में हुजूर मैं तो भिखारी हूँ, मेरी औकात कहाँ मैं कुछ दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला, देखो मैं व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। और व्यक्ति उस ट्रेन से बाद में चला गया, लेकिन ये बातें उस भिखारी के दिल में बस गई। वो सोचता रहा मैं क्या दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने क्यों बोला कि तुम दे सकते हो, क्या मैं कुछ दे सकता हूँ, क्या मुझे कुछ क्षमता है? और ये सोचते 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 एक दिन उसकी नजर फूलों के बगीचे में पड़ी और उसने वहां से कुछ फूल ले लिया और अब जो भी भीख देता है उसको वह एक खुशबूदार फूल देने लग गया। लोगों को ट्रेन के पैसेंजर्स को अच्छा लगने लगा। कुछ लोगों ने भीख में ज्यादा पैसे देने लग गए और उसकी आमदनी बढ़ गई। भीख से मिली हुई आमदनी उसकी बढ़ती चली गई। वो व्यक्ति खुश होने लग गया। एक दिन ट्रेन में उसको वही सूट वाला व्यक्ति दिखाई दे गया। वो दौड़ के उसके पास गया, बोला, हुजूर आज मेरे पास आपको देने के लिए खुशबूदार फूल है, आप बोले आज भीख अवश्य दीजिए। उस व्यक्ति ने बोला, अरे वाह जबरदस्त, लाओ फूल दो मुझे। ये भीख लो और उसने फूल लिया। अरे वाह गजब, तुम तो व्यापारी बन गए हो, जबरदस्त। और वो व्यक्ति ट्रेन से उतर गया। लेकिन उसके द्वारा कहे गए ये शब्द उस भिखारी के दिल में फिर घर कर गए। वो सोचने लगा, मैं भिखारी, मैंने उन्हें फूल दिया, अब वो कह रहे तुम व्यापारी बन गए हो, क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ, क्या मैं वास्तव में व्यापारी बन गया हूँ? ये सोचते सोचते वो
प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पर आया और काफी देर सोचने के बाद उसने जोर से चिल्ला के बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी बन गया हूँ। उसकी इस बातों को सुनकर आसपास में जो हैरान रह गए, बोले भिखारी तो आ गया है, लेकिन उसको ऐसा नहीं हुआ। वो उस प्लेटफॉर्म से चला गया। उसके बाद से वो व्यक्ति कभी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आया। कुछ दिन के बाद उसी ट्रेन में फिर दो व्यक्ति सूखे ढूंढे जा रहे थे। पहले व्यक्ति की नजर दूसरे व्यक्ति पे पड़ी, वो दौड़कर उनके पास गया, बोला, सर आप मुझे पहचान रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं पहचान रहा हूँ। बोला, अरे सर हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं आज। बोला, कैसे? सर पहली बार जब मिला था तो मैं भिखारी था, आपने कहा बदले में क्या देते हो, मैंने बदले में फूल देना शुरू किया। दूसरी बार जब मैंने आपको भीख के बदले में फूल दिया तो आपने कहा कि मैं व्यापारी बन गया हूँ। और सर उस दिन से मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई और आज मैं फूलों का व्यापार करता हूँ। बहुत सारे शहरों में मेरी फूलों की सप्लाई है और मैं उसी सिलसिले में आज बाहर जा रहा हूँ। उस व्यापारी ने कहा, वाह जबरदस्त, शाबाश, इसी तरह जिंदगी में आप छोटे छोटे गोल बनाते रहो, आपकी जिंदगी भी एक दिन बहुत ऊंचाई तक जाएगी। दोस्त हमारे, यस आप ताली बजा सकते हैं, जबरदस्त। दोस्त हमारे भारतीय मनीषियों ने भी कहा है, हमारे ज्ञानियों ने भी कहा है, सो अहम शिवो अहम, स्वयं को जानो स्वयं को पहचानो। मुलाकात उससे भी करना फुर्सत में एक दिन देख कर आने में जिसे हर रोज हम गुजर जाते हैं।